ओलंपियाड एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, इसीलिए मैं आपको क्लास 3 के साइंस ओलंपियाड वर्कबुक से सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दूंगी. राइट चिल्ड्रन? So children, get ready. We will do the practice questions of chapter 1, plants and animals. Okay, so we will start with the first question. Select the odd one out on the basis of how the given animals eat their food. वो animals अपना food कैसे खाते हैं, right? So A is the picture of squirrel, B is the picture of rat, C is the picture of snake and D is the picture of guinea pig, right? So squirrel, rat and guinea pig gnaw their food. वो अपना food gnaw करके खाते हैं, right? उनके जो long teeth होते हैं आगे की साइड से, और वो अपने फूड को ग्नॉ करते हैं, बाइट करते हैं, ठीक है. और C दैट इज स्नेक, वो स्वॉलो करता है अपना फूड. उनके टीथ नहीं होते स्नेक के, वो डायरेक्टली अपना जो प्रे है वो स्वॉलो करते हैं. सो द आंसर वुड बी C. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शोज द ईटिंग हैबिट सिमिलर टू दैट ऑफ द एनिमल शोन इन द फिगर. सो फर्स्ट वी विल सी द फिगर. ये फिगर कौन से बर्ड का है? दिस इज अ क्रो. ऑलराइट, नाउ ऑप्शंस देखते हैं. ए ऑप्शन है रैट, बी ऑप्शन है काउ, सी ऑप्शन है गोट एंड डी ऑप्शन है डियर. ऑलराइट, सो काउ, गोट एंड डियर आर हर्बीवोर्स. वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, सो दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. एंड रैट एंड क्रो इज अ ओमनीवोर. वो प्लांट्स भी खाते हैं, साथ ही साथ फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स भी खाते हैं, राइट? सो द आंसर वुड बी ए, रैट. ऑलराइट चिल्ड्रन, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द लीफ अटैचेस द लीफ टू द स्टेम और ब्रांच ऑफ अ प्लांट. जो लीफ है वो अटैच कैसे होता है स्टेम या ब्रांच से? ए मार्जिन. अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है आउटर लाइन ऑफ द लीफ, राइट? तो ये तो हो नहीं सकता. नाउ बी लमीना. लमीना इज द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ, तो ये भी नहीं हो सकता. डी मेन वेन. वो लीफ के बीच में जो मेन वेन होती है उसको मेन वेन कहा जाता है, जो एक लंबी सी वेन दिखती है ना बीच में लीफ के, तो ये भी हो नहीं सकता. तो कौन सा आंसर है? सी, दैट इज द स्टॉक. स्टॉक एक छोटा सा पार्ट होता है लीफ में जो कि स्टेम और ब्रांच से लीफ को अटैच करता है, राइट? नाउ फोर्थ क्वेश्चन, लीव्स हेल्प अ प्लांट टू डैश. ए प्रिपेयर इट्स ओन फूड, बी ब्रीथ, सी स्टैंड इरेक्ट, डी बोथ ए एंड बी. नाउ लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, राइट? किचन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट के लिए, राइट? और दूसरा वो ब्रीथ भी करते हैं. कैसे? लीफ में बिग होल्स होते हैं स्टोमेटा करके, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बाहर भी निकालते हैं और अंदर भी लेते हैं लीफ, राइट? प्लांट के लिए. तो ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. सो वी विल टिक डी. क्यों? क्योंकि बोथ ए एंड बी आर अवर आंसर्स. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज़ क्लाइंबिंग रूट्स? ए ऑर्किड, बी मनी प्लांट, सी शुगर केन, डी ऑल ऑफ दीज, राइट? तो क्लाइंबिंग रूट्स कौन से प्लांट के होते हैं? ए ऑर्किड. अब ऑर्किड जो प्लांट है उसका एरियल रूट होता है. एरियल रूट यानी अबव द ग्राउंड होता है वो रूट, इसलिए उसको एरियल बोलते हैं. शुगर केन का स्टिल्ट रूट होता है, उसका भी अबव द ग्राउंड और वाटर सरफेस के अबव, पर ये भी एक एरियल टाइप का ही पार्ट है, पर ये सपोर्ट भी देता है, इसलिए उसको स्टिल्ट रूट बोलते हैं. एंड डी ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो हमारा आंसर बी मनी प्लांट है. अब मनी प्लांट को क्यों क्लाइंबिंग रूट बोलते हैं? क्योंकि मनी प्लांट बिना सपोर्ट के नहीं ग्रो हो सकता है, आगे नहीं बढ़ता है. जैसे कि हम एक स्टिक रखते हैं अपने घर में मनी प्लांट के पॉट में, तो वो स्टिक का शेप ले लेता है. हम बालकनी में रेलिंग में रखते हैं तो रेलिंग के शेप में ऊपर क्लाइंब करता है, इसीलिए उसको क्लाइंबिंग रूट बोलते हैं, राइट चिल्ड्रन? नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, P shows how different living organisms get their food and how they depend on one another for fulfillment of their food requirements. P is called dash. ठीक है? अब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म
अपने खाने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट करता है, राइट। तो उस पूरे सीरीज़ को बोलते हैं फूड चेन। ये अभी आपको मैं बताऊंगी कि फूड चेन का जो प्रोड्यूसर है, जो सबसे मेन पार्ट है, वो है प्लांट। प्लांट आर द प्रोड्यूसर्स। Now let's see the sixth question. P shows how different living organisms get their food and how they depend on one another for fulfillment of their food requirements. P is called dash. A food series, B food chain, C food group, D all of these, right? So the answer is food chain. A food chain का जो main part होता है वो होता है प्लांट। प्लांट आर द प्रोड्यूसर्स। सबसे पहले फूड चेन में प्रोड्यूसर्स आते हैं और फिर उसके बाद आते हैं हर्बीवोर्स, जो कि वो प्लांट्स को खाते हैं, वो एनिमल्स, राइट। उसके बाद होता है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या है? हर्बीवोर्स भी, जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं उनको भी खाते हैं और साथ में प्लांट्स भी खाते हैं। और कार्निवोर्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, राइट। तो ये पूरा एक फूड चेन बनता है, पर मेन पार्ट होता है फूड चेन का प्लांट, दैट इज द प्रोड्यूसर। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट पी ऑफ एन एप्पल फ्रूट। अब ये एप्पल फ्रूट है और पी एक पार्ट है उसका। ये हम देख सकते हैं कि इस पार्ट को बोलते हैं सीड, राइट। तो अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ए, इट गिव्स स्वीट टेस्ट टू द फ्रूट, नो। बी, इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, नो। डी, नन ऑफ दीज, ये भी नहीं होगा। सो आवर आंसर वुड बी सी, इट गिव्स राइज टू अ न्यू एप्पल प्लांट। अब जो ये सीड है, अगर हम उसको सॉइल में अंदर डिग करके डालेंगे, राइट, उसमें वाटर देंगे टाइम टू टाइम, तो एक न्यू एप्पल प्लांट ग्रो होगा, उसमें से न्यू बेबी प्लांट होगा पहले, राइट। सो आंसर वुड बी सी। नाउ वी विल सी द 8th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज लिविंग थिंग्स वुड डाई इफ देयर वुड बी नो ग्रीन प्लांट्स ऑन द earth, right? A option is goat, B is human being or a man, C option is dog and D is the monkey. अब जैसे कि मैंने अभी आपको आगे 6th क्वेश्चन में बताया था फूड चेन। अब फूड चेन का जो मेन पार्ट होता है वो होता है प्लांट। प्लांट से ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है, राइट। सो आवर आंसर वुड बी डी, A, B, C and D, all the living things would die if there would be no green plant. Okay children, understood? Now let's see the 9th question. A plant is placed in a black box with a small opening as shown in the given diagram. The black box is placed in a sunny place and the plant is watered daily. In which direction 1, 2, 3 or 4 will the plant grow after a few days, right? तो ये एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें एक प्लांट रखा है और ये डायरेक्शंस बताए 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे एक ओपनिंग है जिससे लाइट जाती है, राइट। तो आंसर वुड बी बी 2। क्यों ये आंसर है? क्योंकि ब्लैक बॉक्स में जहाँ से लाइट जा रही है वो ओपनिंग 2 के पास है, राइट। तो आंसर वुड बी 2 बिकॉज एक प्लांट उसी डायरेक्शन में ग्रो करता है जहाँ से लाइट आती है। ऑलराइट चिल्ड्रन, नाउ 10th क्वेश्चन, विच लेबल्ड पार्ट इज सीन ओनली इन एन एडल्ट प्लांट एंड नॉट इन अ यंग प्लांट, राइट। अब ये एक प्लांट का डायग्राम है, हम नीचे से शुरुआत करते हैं। आर इज द रूट ऑफ द प्लांट, राइट। एस इज द स्टेम, क्यू इज द फ्लावर and P is the leaf. Alright children, अब A ऑप्शन है P, that is leaf. अब leaf तो बेबी प्लांट में होता है। पहले मैं प्रोसेस बताती हूँ। देखो, जब भी एक सीड ग्रो होता है तो सबसे पहले रूट और स्टेम निकलता है और उसके बाद एक बेबी लीफ भी उसमें आता है। पर जब एक एडल्ट प्लांट ग्रो होता है उसके बाद ही फ्लावर बनता है, राइट। सो द आंसर वुड बी C, that is Q option, flower, right? Now 11th question, which of the following is not a modified root? Now A option is sweet potato, B is garlic, C is turnip and D is radish. All right, so sweet potato, turnip,
एंड रेडिश आर मॉडिफाइड रूट्स, ठीक है, दीज आर मॉडिफाइड रूट्स, ग्राउंड के अंदर होते हैं वो। और बी ऑप्शन दैट इज़ गार्लिक इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है, वो ग्राउंड से ऊपर होता है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ 12th क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। ए, cows and buffaloes eat their food in a similar manner as the goat. It is correct because cows, buffaloes and goat chew the curd. अब कर्ड प्रोसेस क्या होता है कि ये एनिमल्स जो हैं वो ग्रास खाते हैं, उसको च्यू करते हैं, उसके बाद फूड पाइप से वो ग्रास जाता है स्टमक में, स्टमक में वो पार्शली डाइजेस्ट होता है, और फिर से जब इनको भूख लगती है, हंग्री होते हैं ये, तो उसी फूड पाइप से स्टमक से वो आ जाता है ऊपर, वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड, और इसको ये लोग घंटों तक, आवर्स तक च्यू करते हैं, और फिर दोबारा फूड पाइप से ही स्टमक में चला जाता है, तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं च्यू कर्ड, राइट। नाउ लायंस एंड वुल्स ईट देयर फूड इन अ सिमिलर मैनर एज अ हाइना, ये भी करेक्ट है बिकॉज दे आर कार्निवोर्स, दे ओनली ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, राइट। नाउ सी, butterflies and mosquitoes eat their food in a similar manner as a leech. A butterfly, mosquito, leech, they suck their food, right? Butterflies suck nectar from flowers, mosquitoes suck blood from human beings or animal skin, and leech also sucks the blood, right? So this is also correct. So our option would be, correct option would be D, none of these. Okay children, now 13th question, unscramble the letters given in the box to get the name of an animal. Now select the correct option regarding this animal. Okay, so let's see the box. अब इसमें ये कौन सा वर्ड बन रहा है, MOSQUITO, mosquito, right? This is mosquito. And A option is it sucks blood, B it carries load for us, C it has a long sticky tongue, and D it swallows soil, right? So the answer would be A, it sucks the blood. So the answer is A. Now we will see the 14th question. Match column 1 with column 2 and select the correct option. Column 1 is tiger, ant, fish, butterfly and gorilla, and column 2 is gills, lungs and spiracles, right? तो अब टाइगर किससे ब्रीथ करता है, लंग से, हमने मैच कर दिया। एंट किससे ब्रीथ करती है, स्पाइरिकल्स। फिश किससे ब्रीथ करते हैं, गिल्स। बटरफ्लाई किससे ब्रीथ करती है, स्पाइरिकल्स। एंड गोरिल्ला ब्रीथ करते हैं लंग से, राइट। सो आवर आंसर वुड बी ए। क्यों, क्योंकि ए 2 से मैच हो रहा है, बी 3 से, सी 1 से, डी 3 से एंड ई 2 से. All right children? Okay children, now we will see the 15th question. Elephants have a long and thick trunk. Which of the following is not a function of the trunk, right? A, it helps them to break off branches and leaves from trees. It is correct. B, it helps them to drink water. ये भी सही है. C, it helps them to take a shower. Shower यानी वो नहाने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी सही है. D, it helps them to lap milk. This is the incorrect one. क्यों? क्योंकि लैप मिल्क नहीं करते वो, उनकी टंग होती ही नहीं है ऐसी. ये होता है डॉग और कैट में, वो अपनी टंग से लिक करते हैं मिल्क एंड वाटर को, राइट. नाउ वी विल सी द अचीवर्स सेक्शन. सो अचीवर्स सेक्शन 16th question is study the given classification chart. Now we will see the achievers section. 16th question. Study the given classification chart carefully and identify D, E, F and G. Alright children, here it is given shapes of leaves. Oval shape D, E lotus, heart shape F and G pine. Now I will give you hint. मैं आपको hint देती हूँ कि कैसे जल्दी कर सकते हैं हम अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन को. अब हार्ट शेप, आप जस्ट इमेजिन करो कि हार्ट शेप कौन से लीफ का होता है, पीपल का होता है, पीपल का पेड़ जो बोलते हैं हम, उसकी पूजा भी करते हैं, राइट. तो वो हार्ट शेप का होता है. और दूसरा पाइन, पाइन ट्रीज होते हैं जहाँ पे
विंटर सीजन ज़्यादा होता है, जहाँ स्नोफॉल होता है, वो होते हैं निडल शेप के। तो अब हमें पता चल गया कि हार्ट शेप यानी एफ पीपल है एंड जी इज पाइन, दैट इज निडल शेप। तो आप देखो एफ पीपल, जी निडल शेप, ये हो गया बी ऑप्शन। तो क्या है, अब आपको ए सी एंड डी में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको, और वैसे आप लोटस का भी सोच सकते हो, अगर आपको पता है कि लोटस का राउंड है तो भी आप ऐसा हिंट यूज़ करके आगे बढ़ सकते हो, राइट। नाउ वी विल सी द 17th क्वेश्चन। Refer to the given word grid and select the animal which is not hidden in it, right? A, an animal that chews the cud, वो अभी हमने आगे देखा था, तो COW cow है ऑप्शन में। B, an animal that swallows its food as a whole, SNAKE snake, right? तो ये भी अभी आगे हमने देखा था, तो ये भी बॉक्स में है। नाउ C, an animal that suck its food, अब सक करते हैं बटरफ्लाई, लीच एंड मॉस्किटो, ये इस बॉक्स में नहीं दिख रहे हमें, सो द आंसर वुड बी सी, राइट। और एनिमल दैट ग्नॉज इट्स फूड भी है, दैट इज RAT, रैट, ये ऑप्शन में है, राइट। नाउ वी विल सी द 18th एंड द 19th क्वेश्चन। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। स्टडी द गिवन फूड वेब एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी आपको पहले समझाया था कि फूड चेन, फूड वेब क्या होता है, उसमें द मेन पार्ट इज द प्लांट दैट आर द प्रोड्यूसर्स, A एंड H हियर आर द प्रोड्यूसर्स, ओके। तो अब फूड वेब हमेशा बनता है, स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर्स से। तो पहले हम A का देखेंगे, A, B एंड G, राइट, ये फर्स्ट बना हमारा फूड चेन, राइट। फिर बनेगा A, C, D, E एंड G, राइट, ये हमारा सेकेंड बना। थर्ड बनेगा A, C, D, E, F एंड G, सो ये थर्ड फूड चेन बना हमारा। फिर बनेगा A एंड I, राइट, ये फोर्थ बना हमारा। फिर बनेगा A, C, D एंड I, ये हमारा फिफ्थ फूड चेन बना। नाउ 6 स्टार्ट होगा H से, राइट, H, B, G, दैट इज सिक्स्थ। नाउ H, C, D, I, H, C, D, I, ऑलराइट, ये सेवेंथ। नाउ H, C, D, E and G, this is 8th, and the last is H, C, D, E, F, G, this is the 9th one, right? तो हमारे 9 food chain बने, alright, so answer would be A. Now we will see the 19th question. Which one of the following shows the correct grouping of the various organism in the food web, right? प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स। अब इसकी भी मैं हिंट दूंगी। हमें पता है कि आई एक ओमनीवोर है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था पिक्चर में, आई जो है वो ओमनीवोर है, वो प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है। तो अगर हमें पता है कि आई ओमनीवोर है तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा आंसर इज़ डी, क्योंकि प्रोड्यूसर हमने पहले भी देखा था A और H है, हर्बीवोर B एंड C हैं एंड कार्निवोर्स आर D, E, F, G। तो ये भी मैंने आपको हिंट बताई, ऑलराइट। नाउ 20 क्वेश्चन। इन द गिवन फूड वेब अ डिक्रीज इन द स्पैरो पॉपुलेशन इज लाइकली टू कॉज डैश, ठीक है। अगर स्पैरो पॉपुलेशन डिक्रीज होगा तो आगे क्या होगा, तो 1 इज़ अ डिक्रीज इन द प्लांट प्रोडक्शन, सेकेंड इज़ एन इंक्रीज इन द लिजर्ड पॉपुलेशन, थर्ड इज़ नो चेंज इन द कैटरपिलर पॉपुलेशन। अब अगर स्पैरो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो कैटरपिलर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि कम स्पैरोज कम कैटरपिलर्स खाएंगे, राइट। और प्लांट्स का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि कैटरपिलर्स अगर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा प्लांट खाएंगे। और लिजर्ड की पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि उनको ज़्यादा कैटरपिलर्स खाने के लिए मिलेंगे, ऑलराइट। सो द आंसर वुड बी 1 and 2, that is the
बी ऑप्शन। ओके, तो हमारा चैप्टर 1 प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्वेश्चन पेपर यहीं ख़त्म होता है, ओवर होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरीज़ है या आपको कुछ सजेशन देना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कमेंट, राइट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके, एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल राही एंड माही शो। आपको मिलती हूँ मैं एक और न्यू वीडियो के साथ चैप्टर 2 के लिए, ऑलराइट, साइंस ओलंपियाड के लिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।